हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका जुड इस्लाम और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्वालिफाइड क्लासेस में। और आज हमारा पॉलिटी का दूसरा क्लास है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं व्यवस्थापिका के बारे में, जिसे हम संसद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संविधान में संसद का जिक्र कहाँ किया गया है, संसद के अंग कितने हैं और संसद के सदन कितने हैं। तो सबसे पहले व्यवस्थापिका या सांसद, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, जबकि सांसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा एक अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है। लोकसभा का जिक्र अनुच्छेद 81 में किया गया है, जबकि राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में किया गया है। लोकसभा के लिए योग्यता के रूप में 25 वर्ष आयु होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। योग्यता के रूप में किसी भी प्रकार का कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आयु होनी चाहिए। अगला है, लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता सीधे भाग लेती है, जबकि राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब जिसमें जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता जिनको चुनती है वे लोग आपस में चुनते हैं। लोकसभा के सदस्य 552 चुने जाएंगे 2026 तक और राज्यसभा के सदस्य 250 चुने जाएंगे 2026 तक। और सदस्य चुने जाएंगे 552 सदस्यों में से 530 सदस्य राज्यों से चुने जाएंगे, जबकि 20 सदस्य संघ शासित राज्यों से चुने जाएंगे और 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। जबकि राज्यसभा में 250 सदस्यों में से 238 सदस्य सभी विधानसभाओं से चुने जाएंगे और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आता है कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या ज्ञात करें या राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है। लेकिन वर्तमान में इसमें सदस्य 545 हैं, जिसमें 530 राज्यों से चुने गए हैं, 13 संघ शासित राज्यों से चुने गए हैं और 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। इसी प्रकार राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 विधानसभाओं से चुने गए हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत हैं। अगला है शपथ। तो लोकसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। नोट, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में आता है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कौन शपथ दिलाता है। तो याद रहे, लोकसभा का अध्यक्ष शपथ ग्रहण नहीं करता। राज्यसभा के सदस्यों को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। अगला है कार्यकाल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है, मगर 1/3 सदस्य हर 2 साल पर अवकाश ग्रहण करते हैं, क्योंकि यह एक अस्थायी सदन है इसलिए। अगला है त्याग पत्र। लोकसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देते हैं, जबकि अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को देता है। जबकि राज्यसभा के सदस्य अपना त्याग पत्र सभापति को देते हैं, जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है। याद रहे, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति ही होता है और सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला पॉइंट है धन विधायक, जिसका जिक्र संविधान के 110 अनुच्छेद में किया गया है। इसे लोकसभा में ही पेश किया जाता है और इससे जुड़े सभी मामले लोकसभा में ही देखे जाते हैं।
जबकि राज्यसभा को इसमें कोई पावर नहीं दिया गया है। अगला है अखिल भारतीय सेवा, जिसका जिक्र 312 अनुच्छेद में किया गया है, जिसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस या यूपीएससी से जुड़े सभी मामले राज्यसभा में देखे जाते हैं, जबकि लोकसभा को इसमें कोई पावर नहीं दिया गया है। अगला पॉइंट है संयुक्त बैठक, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 108 में किया गया है। इसे राष्ट्रपति ही बुलवा सकता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। इसे स्थगन करने का अधिकार अध्यक्ष को है। स्थगन मतलब कुछ समय के लिए बैठक को रोकना है, लेकिन इसका सत्वासान राष्ट्रपति ही करता है। सत्वासान का मतलब समाप्त करना, क्योंकि जिसने बैठक बुलाई है वही इसे समाप्त करेगा। अभी तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक हुई है। पहला 1961 ईस्वी में, जो दहेज से संबंधित मामलों के लिए बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दूसरा 1978 ईस्वी में, जो बैंक से संबंधित मामलों के लिए बुलाई गई थी, जिसकी अध्यक्षता मोरारजी देसाई ने किया था। तीसरी बार 2002 ईस्वी में, जो आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए बुलाई गई थी। इसकी अध्यक्षता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, बाय बाय। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और